अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे भी याद रखा करें और अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर करे और आपको हर उस चीज़ से नवाजे जिसकी आप तलब लगाए बैठे हैं। मेरी ये वीडियो आपके लिए होती है, मेरे उन बहन और भाइयों के लिए होती है और आप लोग अपना खूब सारा प्यार और अपनी खूब सारी तवज्जो मेरे चैनल को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि अपनी बहन की वीडियोस को लाजमी तौर पे देखा करें और अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बरकरार रखिएगा और मेरी आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हालात, हमारी परेशानियाँ आपस में मिलती जुलती होती हैं और उन सब का हल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अल्लाह पाक के पास होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हम अपनी परेशानियाँ अल्लाह के अलावा एक दूसरे से भी डिस्कस कर लें तो हम एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप अपनी परेशानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट की सूरत में, और इंशाअल्लाह मैं और हमारे बाकी देखने वाले बहन और भाई आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। क्या पता अल्लाह पाक को कौन प्यारा हो और अल्लाह पाक किसकी आमीन कबूल कर ले और आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी पे यकीन फरमा दे। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और बिल्कुल मेरी आज की वीडियो भी इसी लिहाज से ही है कि आपकी वो परेशानी, वो तकलीफ़ जिस पर अल्लाह पाक का यकीन फरमाने वाला है। तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। मायूसी पता है क्या है? ये सोच लेना कि कुछ नहीं होना, मेरा वक्त यही रहेगा, मेरी सोचें नहीं बदलेंगी, मैं यूं ही रह जाऊंगी। यही वो सब्र की डोर है जो अपने रब्बे अज़्ज़ व जल पे यकीन करना सिखाती है। और सब्र से काम लें और यकीन रखें कि सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक है ये सोचें सब कीमती है और सब वक्ती होता है, सब ख़त्म हो जाएगा। एक दिन ये यकीन रखें कि आगे एक नया सफ़र आपका मुंतज़िर है, आगे खुशियाँ मुंतज़िर हैं आपकी, और वो जो रब्बुल इज़्ज़त है हर चीज़ पर कादिर है, अपने बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, कभी नाउम्मीद नहीं करता, कभी मायूस नहीं करता, सब्र मांगता है वो तो बस हमसे। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपनी बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को कभी ना भूल जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर देगा, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह ने हर चीज़ पर वक्त मुकर्रर कर रखा है। वक्त से पहले कभी दौड़ना नहीं चाहिए, कामयाबी मिलती है आहिस्ता आहिस्ता कदम लेने से। जो वक्त से पहले दौड़ जाते हैं वो खाली हाथ भी वापस आते हैं। बिखरी चीज़ों को बिखरा रहने दो, वक्त आएगा तो वो खुद ही समेट जाएंगी। खुद ही उलझ जाना खुद पर डिपेंड करता है, हम खुद को खुद ही उलझा देते हैं। वक्त से पहले चीज़ें मांगते हैं। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है लेकिन आता अपने वक्त पर ही है। इंसान का इख्तियार किसी चीज़ पर नहीं है, उसके पास एक नेमत है और वो है सब्र। सहना सीखो, खुद को सब्र करने वाला बनाओ। भले तुम्हारी नज़र में तुम बेबस हो, मगर हकीकत ये है कि उसने हर फैसला तुम्हारे हाथ में थमा रखा है कि चाहो तो मुझसे
खफा रहकर सब गवा दो, और चाहो तो मुझको मना कर वो भी पा लो जो कोई पा नहीं सका। सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ बेहतरीन है तो वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी, और अगर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो आकर भी चली जाएगी। तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं समझ सकते, उस रब की मसलहतें तुम्हारी सोच के बरक्स हैं। इसलिए अगर तुमसे कोई चीज़ ले ली गई है तो ये भी यकीन रखो कि वो उससे बेहतर तुम्हें देगा। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और अपने नसीब की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि बेशक वो ही बेहतर जानने वाला है। और यूँ तुम मुतमईन हो जाओगे ये जानकर कि जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई पास ना था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज़ से इख्तिताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा, और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, उसका मकसद ही दूसरों की असल शक्ल दिखाना होता है। जब सर को झुका लिया है खुदा के हर हुक्म पर, तो फिर यूँ उसके फ़ैसलों पर ना सवालात करो। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज़ से नवाज दिया जाएगा। देर का मतलब तो ये है कि तुम्हारे हक़ में ख़ैर की जा चुकी है। अल्लाह सिर्फ़ इस अमल को कबूल करता है जो खालिस उसकी रज़ा के लिए किया जाता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम से कम अकेले नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला करता ही नहीं, क्योंकि दिल की गहराइयों से उसे पुकार कर तो देखो। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता ही नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है। वो नूरे अला नूर कर दिया करता है। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब की आजमाइश ना कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा। हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश ना कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही। ए इंसान, मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाश ना कर। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुकद्दर रखा है। इंसान जब मोहब्बत में टूट जाने के बाद रब की तलाश में निकलता है तो रब पहले से ही उसके इंतज़ार में होता है, और जब उसका रिश्ता रब से जुड़ता है तो वो सारे ज़माने की मोहब्बतों से आरी हो जाता है। उसे अपने रब से मोहब्बत हो जाती है। फिर उसका रब उस शख्स को जिसने उसका दिल तोड़ा होता है उसे ला के उसके कदमों में डाल देता है। लेकिन इस वक्त आपको उस शख्स की, उसकी मोहब्बत की, उसकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसे बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। आप अपने रब से और आपका रब आपसे राज़ी होता है। फिर रब कुन फरमाता है और आपको वो देता है जो आपके गुमा में भी नहीं होता। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाब में एक सबक ये भी सीखा है मैंने कि अल्लाह जब हमें खुद पर भरोसा करना सिखा देता है, मामला तो वो रब ऐसी ऐसी जगह से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग सोचते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले में। और जहाँ तक बात है अगले की, मकाफात अमल की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। और पता है जब आप सब्र कर लेते हैं ना तो वो आपकी मंजिल आपकी पसंदीदा बना देता है, वहाँ से जहाँ से आपका गुमा भी नहीं होता। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो
तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। कोई छोड़ता नहीं आपको, बस अल्लाह को कुछ लोग मज़ीद पसंद ही नहीं होते कि आपके साथ रहें, क्योंकि वो आपको गुमराही में ले जा रहे होते हैं। तो ऐसों के लिए ख़ुद को मज़ीद परेशान ना करें, बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने रुसवाई और इम्तिहान और आजमाइश से बचा लिया। बस सबकी हिदायत की दुआ करनी चाहिए। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखी का मदावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। और तुम देखो तो हर चीज़ में ही तुम्हें उस रब का हब तुम्हारे वास्ते दिखे, वो जो हर घड़ी तुम पर नज़र रखे हुए है। क्या तुम्हारे गमों से गाफिल होगा? वो तो महज चंद घड़ी तुम्हें आजमा रहा है और तुम देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे वास्ते बहुत आसानियाँ फरमाएगा। जब वो रब दे सकता है तो क्या ले नहीं सकता? जब देता है तब तो खुश होते हो, अगर ले लेता है तो मायूस मत हुआ करो। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त दिल बार बार कबूलियत का यकीन दिलाए तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है, क्योंकि दिल को पुख्ता यकीन तभी होता है जब अल्लाह दुआएं कबूल करना चाहता है। जब किसी से आपका कुछ टूट जाता है तो उसको आप किससे ठीक करवाते हैं? जो तोड़ता है या जिसने उसको बनाया? ऐसे ही जब आपका दिल कोई तोड़ता है या आपको कोई तोड़ता है तो उसके पास क्यों जाते हो जिसने तोड़ा है? वो नहीं ठीक कर सकता। दिल बनाने वाला अल्लाह है, उसके पास जाया करो, सब ठीक कर देगा। सारे ज़ख्म ऐसे भर देगा जैसे कभी थे ही नहीं, दिल ऐसे जोड़ देगा जैसे कभी टूटा ही नहीं। और फिर जब अल्लाह से जुड़ जाओगे तो दिल कभी टूटेगा ही नहीं। फिर इसी तरह हमें अपनी तमाम परेशानियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने मालिक, अपने खालिक, अपने दिल बनाने वाले अल्लाह पाक से डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।